और उसके साथ साथ एक जगह महाराणा प्रताप ऐसा भाला लिए हुए कि 50 अकबर पहले एक पर एक चढ़े तब उनके भाले के बराबर हो। ये अकबर यहां तक आता था उनका, कभी जीवन में नहीं आया सामने। और रगड़ दें ऐसे करके तो चटनी निकल जाए ससुरे की। और अकबर द ग्रेट, महाराणा प्रताप द ग्रेट। जैसे गदर और गदर फिल्म में जैसे सनी देओल चिल्लाता है, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। अकबर कौन? जिसने हमारे देश में मुगलिया शासन लागू किया, केवल इस लोगों को मुसलमान बनाते गए, वो ग्रेट। और जो अपने बाल बच्चों के साथ घास की रोटी खाकर हम भारतवासियों के सम्मान के लिए लड़े, सनातन परंपरा के लिए लड़े, वो पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ये हमारे महाराणा प्रताप, उनका नाम तक नहीं लेते, जानते तक नहीं उनको। ये विधर्मी इतिहास है। ये खून को मिट्टी बना दिया, पानी बना दिया। गंदे खून घुस गए हमारे भीतर में 70 सालों में। गंदे खून के लोग हैं हम सब। जो खून अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर पा रहा, वो खून है। महान वो है। जहांगीर के यहां एक ऐसा घंटा था कि कोई भी आके बजा देता तो न्याय कर देता। सारा देश का घंटा बजा गया ससुरा, भारतवर्ष का घंटा बजा गया, सनातन धर्म का घंटा बजा गया। लाखों लाखों लोगों को मरवा डालना, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना, इतने टॉर्चर करना, बड़ा न्यायप्रिय था, बड़े न्याय थे। पूजा नहीं कर सकते, नाम नहीं रख सकते अपना, बड़े न्यायप्रिय लोग थे। इसलिए अयोध्या में बाबरी खड़ी हो जाती है। राम पहले आए कि बाबर, इनको पता नहीं है। बड़े न्यायप्रिय लोग थे, इसलिए काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी खड़ी हो जाती है। बड़े न्यायप्रिय लोग थे, इसलिए आज भी मथुरा में ओरिजिनल जहां भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है वो हमारे पास नहीं है। ये बड़े न्यायप्रिय थे, बड़े न्यायप्रिय थे। इसलिए सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था इन्होंने। न्यायप्रिय थी ये। इनके न्याय की कथा पढ़ रहे हैं और अपने वीरों को भुला रहे हैं। क्यों? ये 2 कौड़ी के तुम सब भी लोग हो, तुम्हारी हैसियत है 2 कौड़ी के कम कपड़ों के लोग। धिक्कार है तुम्हारे मां बाप पर कि तुम जैसे संतान जन्म दिए हैं तुम्हारे मां बाप ने। मुझे तुम लोगों पर ज्यादा कभी नाराजगी नहीं होती। तुम्हारे मां बाप के चरित्र कैसे रहे होंगे, कितने दुष्चरित्र होंगे वो, कि ऐसा बेटा बेटी उन्होंने पैदा किया है। और तुम कभी कभी उनके प्रति बड़ा ग्रेटफुलनेस मुझे दिखाते हो। हमारे मम्मी हमारे पापा, अरे तुम्हारे मम्मी तुम्हारे पापा 2 कौड़ी के। तुम्हारे कर्म देख के लगते हैं कि तुम्हारे मां बाप कैसे होंगे और उनके मां बाप कैसे होंगे, तुम्हारे दादा दादी कैसे होंगे। विधर्मी कुकर्मी लोग, सनातन परंपरा और भगवान में जिनकी आस्था नहीं, अपनी गौरवशाली परंपरा के प्रति जिनके हृदय में सम्मान नहीं, शरीर को ही सब कुछ मानने वाले और शरीर सजाने में व्यस्त रहने वाले लोग, ये कहते हैं इनके मां बाप बड़े सम्मानीय थे। आम के पेड़ में धतूरा पैदा हो गया। देखिए वो आम के पेड़ में धतूरा पैदा होते कभी? धतूरे में धतूरा पैदा होता है। तुम्हारे कर्म बताते हैं कि तुम्हारा पूर्वज कैसा रहा होगा, कहां से भ्रष्ट हुए होगे तुम। खानदानी भ्रष्ट लोग गौरव कर रहे हैं, हमें सिखाते हैं कभी कभी।
हमारे मम्मी हमारे पापा, तुमको देख के पता है कैसे होंगे। करो तुम जाके सम्मान, हमारे हृदय में कोई सम्मान नहीं ऐसे लोगों के लिए। हमारे हृदय में सम्मान उन लोगों के लिए जो सनातन परंपरा और राष्ट्र की गौरव के लिए थोड़े भटके हुए थे, थोड़ा सिखाया गया उनको और लौट आए। मल्लाह के बच्चे को बहुत ज्यादा तैरना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। गंगा घाट चले जाओ वाराणसी में, पैंट भी जब तक नहीं पहनते घंटी डुलाते चलते हैं, छोटा सा ऐसे टुन टुन। अरे छोटे छोटे बच्चे नहीं, बिना यहाँ काला डोरा पहन के और टुनटुनी बजाते हुए वो भी तैरते हैं, उठा के फेंक देते हैं उनके पिता। हेरिडिटरी खानदानी तैराक लोग हैं, डूबते फूबते भी मार के। इतने छोटे छोटे बच्चे तैरते हैं, और हमारे कॉन्वेंटिया दो कौड़िया ये जो टाई पहन के घूमते हैं जाकर के, ओ माय गॉड इतना छोटा बच्चा तैर रहा है। तुम जाके ड्रग्स में तैरो, शराब में तैरो, और जाकर के उठाओ फेसबुक तो वहां जय श्री राम लिखने के बजाय, राम मंदिर पर गर्व करने की बजाय, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो इस पर कुछ बोलने की बजाय, जाओ फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टा और पता नहीं क्या क्या और कुकर्म करो। कुकर्मी लोग हो, करो कुकर्म। तो बड़ी बड़ी इतिहास है, इतिहासों को पढ़िए। 100 साल 200 साल अंग्रेज आके शासन करके चल जाता है तो पूरे भरे पड़े हैं। जनरल डायर से जनरल कायर की कहानी सब बड़ी पड़ी है। ये 200-400 साल बढ़िया से अकबर बाबर हुमायूं सब 100 साल के अंदर में आए। इनके इतिहास से पूरा इतिहास भरा हुआ है। और 300-300 और 500-500 वर्ष तो यहां चोल वंश का राज, 500 वर्ष उनके कहीं इतिहास नहीं है। हिंदू राजाओं के जो हजार हजार वर्षों तक शासन जिनका रहा इस देश में, उनके इतिहास नहीं। ये 100 साल के आए हुए कीड़े फतिंगे और ये विधर्मी लोग, ऐसा इतिहास लिखा इन लोगों ने कि अकबर बाबर हुमायूं जहांगीर, अबे 100 साल में आए गए कीड़े की तरह उड़ के निकल गए। लुटेरे हमारे देश के, भारत माता के अस्मत को लूटने वाले लोग। कैसी दुर्भिक्ष स्थिति थी आपको क्या पता है उस समय में। उनके पास, उन माताओं के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। गोद से बच्चे छीन लिए जाते थे, बच्चों को उछाला जाता था, नीचे भाले रहते थे और भाले में बच्चे गड़ जाते थे। ऐसे माला बना दी जाती थी, एक भाले में 20-20 बच्चे। एक तरफ बच्चा को पकड़ा जाता था, उछाल के भाले पे गिराया जाता था, इधर 20-20 विधर्मी उसी घर की बहू बेटी की इज्जत सार्वजनिक जगहों पर लूटते थे। वो मां समझ नहीं पाती थी कि मैं अपने इज्जत के लिए रोऊं या मेरे लाल को भाले में गाड़ा जा रहा है उसके। वो रोए भी किसके लिए डिसाइड नहीं कर पाती थी। ऐसी बर्बरता, ऐसे क्रूरों के साथ रहने वाले लोग, ऐसे क्रूरों का सहयोग करने वाले लोग, वो क्रूर हैं। उन्हें अपने इतिहास और अपने खून पर गर्व नहीं है। जिन्हें अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर और खून पर गर्व नहीं है, ऐसे विधर्मी लोग, उनके सहयोगी लोग, वो हमारे कभी नहीं हो सकते। हम नहीं मानते उनको। हमने पहले कह दिया, हमारे प्रेरणा के स्रोत पाकिस्तान के साथ युद्ध में टैंक लेकर अकेले ही उड़ा देने वाले अब्दुल हमीद, हमारे प्रेरणा के स्रोत मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति पूर्व कलाम साहब, पर तुम बुरहान और बानी को कहोगे, बुरहान बानी को, जो चारों तरफ आतंकवाद फैलाए, और तुम कहो इसको मानो। कमाल है। हमें घृणा नहीं किसी धर्म से, पंथ से। आप सांप्रदायिक नहीं कह सकते हमको।
लेकिन आपके कर्म देखकर ऐसे लगते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने अध्ययन अध्यापन को बदलने की जरूरत है। क्यों इतने लोग पैदा हो रहे हैं आतंकवादी आपके यहां ही? और युद्ध करना जिनकी सगल बन जाए बड़ी कठिन बात हो जाती है। फिर मैं कभी कभी सोचता हूं, ईरान में तो कोई है ही नहीं दूसरे धर्म के लोग, इराक में तो कोई है ही नहीं, गदर मचा हुआ है। क्या युद्ध ही करना आपका पेशा है क्या? तो मैं जैसे नहीं कहता कि संयुक्त परिवार है तो पहले दादा दादी से चिढ़ हुआ, चाचा चाची से चिढ़ हुआ, फिर हमारे दो अलग चले गए, तो अब पत्नी से लड़ाई शुरू हो गई, बेटों से। पहले चाचा चाची थे लड़ने के जगह, ये लोग पराए, हम लोग अपने। अब आ गए नए घर में, अब किससे लड़ोगे? आदत तो लड़ने की है। तो बेटा भाई पत्नी से लड़ाई होगी, बेटा भी छोड़ के निकल गए एक दिन, पति पत्नी बचे। अब आदत तो लड़ने की है, किससे लड़े? तो पति पत्नी में हो रहा है, पत्नी छोड़ के निकल गई, बोला इसके साथ रहना कठिन है, अब रह गया अकेला। लेकिन आदत तो लड़ने की है, किससे लड़ेगा? भीतर ही भीतर लड़ते लड़ते, अपने ही विचारों से लड़ते लड़ते किसी दिन आत्महत्या कर लेता है। लड़ाका आदमी, 150 आदमी है, ये कारण नहीं है। गलत कारण के ऊपर उसने कार्य शुरू किया। अगर प्रारंभ में ही शुरू कर देता कि लड़ना मुझे नहीं है, मुझे संयमित रहना है, 100 आदमी के साथ भी मैं अच्छे से रह सकता हूं, तो शायद इतने झंझट की जरूरत नहीं पड़ती। पहले चाचा अलग, फिर चाची अलग, फिर भाई अलग, फिर दादा अलग, फिर दादी अलग। अरे रहना तो तुमको अकेले ही एक दिन, क्योंकि तुम्हारे चरित्र ठीक नहीं है, तुम हो दुष्चरित्रा, इसलिए तुम किसी के साथ सुखी नहीं रह सकते। तुम खुद को बदलो भैया।